हमने बीकानेर संभाग मुख्यालय में बड़ी रैली का आयोजन रखा है, क्योंकि बीकानेर संभाग के अंदर हनुमानगढ़, गंगानगर जो हमारे मजबूत जिले और राजस्थान की किसान राष्ट्र में अहम भूमिका इन जिलों की हमेशा रही। और यहाँ कांग्रेस बीजेपी ने हटके भी इन जिले के किसानों ने हमेशा अपना अपना नेतृत्व किया और देश के किसान आंदोलन के अंदर भी मोदी के खिलाफ किसान सड़कों पर थे। इन जिलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तीनों बिल वापस कराने का तो उसके लिए धन्यवाद इन जिलों का। और हमेशा जब यूनिवर्सिटी कॉलेज के जमाने से पढ़ते थे तो कहीं किसी रूप में दोनों जिलों से का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। चूरू के अंदर मेडल था, आज गंगानगर, हनुमानगढ़। और आप सबको आमंत्रण यही से मैं मीडिया के माध्यम से आपके बीच से देना चाहता हूँ। 29 तारीख की रैली कर हनुमानगढ़, गंगानगर से हजारों की तादाद का नौजवानों को आ रहा है। यहाँ सिख समाज के भी बड़ी तादाद में जमींदार खड़े और सिख जाति के इतिहास के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं। जब भी देश को आवश्यकता पड़ी बलिदान की तो सबसे पहले सिख समाज के लोग इस देश को बचाने के लिए आगे आए, हमेशा और आगे भी हमेशा मिलके इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। दुश्मनों को जो खतरा चारों तरफ मंडरा है इस देश के, उनसे इस देश को सुरक्षित आंतरिक जो खतरा इस देश के, उन खतरों से भी हमें लड़ाई करनी। और हमारी सरकार अभी तक चुनाव ये राजस्थान स्टेट है हमारा, दुर्भाग्य से 70 साल के अंदर आप जो अनुत्पादन करते हो, आपके यहाँ समर्थन मूल्य की खरीद के लिए भी आपको सरकार के सामने देखना पड़ता है टकटकी लगा के कि खरीद नहीं हो रही। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो कि हमें इसकी खरीद गारंटी कानून की बात करने वाले आज भूल गए कि हमारे टोकन बंद कर दिए राजस्थान। फसल बीमा के नाम पर कितना प्रीमियम ले रहे हैं किसानों से, क्लेम जीरो। बड़ी कंपनियां घोटाला कर और विधायक, सांसद, उनके रिश्तेदार, मंत्री, संसद इस तरह के लोग उन मामलों को दबाते हैं। ये दुर्भाग्य से मैं एक आह्वान आपको करूंगा, सत्ता पर कब्जा आपको करना होगा और उसकी शुरुआत कहीं से तो इसकी शुरुआत करनी होगी। मैं पिछले 25 साल से आपके लड़ रहा हूँ राजस्थान के अंदर, छात्र राजनीति से लेकर आज तक लड़ा, सत्ता का सुख छोड़ा। और जब देश में किसानों को जरूरत पड़ी तो या तो पंजाब से अकाली मोदी का साथ छोड़कर सड़क पाए या राजस्थान की आरएलपी पार्टी जो सबसे नई पार्टी देश की, मैं चाहता तो मंत्री बन के सत्ता का सुख भोग सकता था, लेकिन आपके लिए सत्ता छोड़ के सड़कों पर मैंने संघर्ष किया और अग्निवीर के खिलाफ सेना के सम्मान में बड़ी लड़ाई किसी लड़ी। नागौर के सांसद ने झंडे के साथ सेना के सम्मान की लड़ाई लड़ी। रेलवे मीटिंग तकलीफ थी, बढ़ते देश के अपराध, शिक्षित जो मुद्दे थे, चाहे राजस्थान को पंजाब से पानी नहीं मिल रहा, हरियाणा का इतने मुद्दे थे, चाहे नशे के खिलाफ अभियान चला कि नौजवान नशे का आदि होने, नशा कैसे रुके, बदमाशी, गैंगवार की जो घटना हुई प्रदेश के अंदर बढ़ते अपराध खोला, किसान कर्ज माफी की बात, सशक्त लोग फ्री बिजली तोड़मुक्त राजस्थान की बात की और नौजवानों को उनका हकाधिकार दिलाने की बात की। तो नागौर के शासन आपके बीच लड़ाई लड़ते हुए सुख सुविधा त्याग के सत्ता का मोह छोड़ के आप भाइयों के लिए एक पार्टी का गठन किया और देश के अंदर ये बात चली कि अब राजस्थान के अंदर बदलाव हो सकता है। वहां तो माइंड सेट है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन अब राजस्थान में बदलाव हो सकता है। बदलाव कौन करेगा? आप लोग करोगे। 29 की रैली हनुमानगढ़, गंगानगर के किसान अलग से नजर आने, हमारे सरदार भाई लोग खड़े हैं सिख समाज के, हमेशा मुझे आशीर्वाद देते और कहीं इनसे मेरा बहुत बड़ा लगाव है। हमेशा पंजाब के अंदर वर्तमान सीएम पहले की जो पॉलिटिकल पार्टियां थी उनमें अच्छे रिश्ते मेरे पंजाब के लीडर्स के साथ, नेताओं के साथ रहे और आगे भी हम मिलके लड़ाई लड़ेंगे किसान को की मजबूती के लिए। तो मैं आह्वान करूंगा कि जब बीकानेर की रैली हो तो हनुमानगढ़, गंगानगर से आपको अपने अपने साधनों से, खुद के साधन है वो तो लेके आने और खुद अपने तरीके से व्यवस्था एक दिन आपको राजस्थान की व्यवस्था बदलने के नाम आपको देना है। और मैं क्योंकि हनुमानगढ़ आया हूँ, गंगानगर आया था, तो मेरी बात का सम्मान रखेंगे और मुझे आशीर्वाद देने के लिए आप बीकानेर रैली करके आएंगे और 7 सर्कल हम लोग लेंगे। 7 साल
पंजाब के अंदर पार्टी की सरकार है, अकाली दल की सरकार थी, और जिन जिन राज्यों के अंदर तीसरी ताकत चौथी ताकत खड़ी हो गई, वह कांग्रेस बीजेपी की दादागिरी खत्म हो गई और आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हुई। या हमारे एक ही रोटी को कभी इधर सेट है, कभी इधर, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी माइंड सेट है, इसलिए लोग आराम कर रहे हैं, अभी कांग्रेस वाले आराम कर रहे हैं और 2027 में फिर निकल पड़ेंगे, आप टिकट की कतार में खड़े हो जाएंगे, सब टिकट तो लोग बीजेपी को हराने के लिए वोट दे देंगे, फिर 5 साल जाएगी, कौन लड़ेगा आपने बताओ मुझे? हमेशा हर समय अनुमान मेलवान मिलेगा नहीं आपको, इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना, अपने आने वाली पीढ़ी को बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना, तो सबको मिलकर लड़ना होगा। और आज आपके आशीर्वाद से राजस्थान में अगर किसी ने मुझे पुकारा, मैंने टेलीफोन भी कर दिया या ट्वीट कर दिया मैं आ रहा हूं, उससे पहले ही अगले को न्याय मिल गया राजस्थान। एक नहीं 15 मुकदमे पिछले राजस्थान में, मुझे ताकत है, मजबूती है, और मुझे दी हुई ताकत किसान कौम की ताकत होगी, इतना ही विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। आज भी पार्टी का हमारा संगठन में हम तैयार कर रहे हैं, देखिए नई पार्टी कई तरह की आवश्यकताएं होती है, स्वाभिमानी हम इसे कोई हथवार करना चाहते हैं, सत्ता के अंदर एंट्री चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों को जगा के उनका हक अधिकार कैसे मिले, इस दिशा का एक नया प्रयास राजस्थान में शुरू किया, परिणाम भी आपने दिया, लाखों की तादाद के अंदर आप लोग आशीर्वाद देने के लिए आए और आगे भी आप पूरा आशीर्वाद मुझे दोगे। मेरी जो पार्टी छोटा सा पौधा करने लगा है, इसे वोट बढ़ाने का काम भी हनुमानगढ़ गंगानगर और समस्त राजस्थान का जवान के साथ मिलकर अपनी खुद की पार्टी है, उस पार्टी को जितना आगे बढ़ाओगे उतने अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। 29 के अंदर आप सब आमंत्रित हैं, या अलग अलग समाजों में, अलग अलग हनुमानगढ़ के अंदर गंगानगर जो आंदोलन चल रहे, मुझे ज्ञापन दिए, तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जितने भी ज्ञापन मेरे पास आए, उन ज्ञापनों पर बात करने के बाद सरकार से बात करूंगा और हर पीड़ित के साथ मैं खड़ा मिलूंगा, इतना ही विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत